बी, बीन और बीइंग, ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमनली हमारी डे टू डे लाइफ में यूज किए जाते हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी होते हैं जो हमारे कॉन्वर्सेशन में बहुत काम आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि बी के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं और उसके बाद सब लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड की थी कि सर बीइंग के भी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस बताइए। तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बीइंग के सारे सेंटेंसेस जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज किए जाते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है यू आर बीइंग केयरलेस। अब इसका मतलब क्या है? अब ये आपके टेम्परेरी बिहेवियर को बता रहा है कि भाई तुम केयरलेस हो रहे हो, यू आर बीइंग इमोशनल, तुम इमोशनल हो रहे हो, यू आर बीइंग इररिस्पांसिबल, तुम गैर जिम्मेदार हो रहे हो, यू आर बीइंग रूड, आप थोड़े से बेरुखे हो रहे हो। तो यहां पर बीइंग के सेंस में आ रहा है कि कोई भी टेम्परेरी बिहेवियर को बता रहा है। नेक्स्ट इज बीइंग ऑनेस्ट, यानी कि कुछ भी होने, ये यहां पे होने का सेंस में आ रहा है। बीइंग ऑनेस्ट ये आइडिया और कॉन्सेप्ट को बताता है कि ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, राइट? बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। तो ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है यहाँ पे। देन वी हैव इज द वर्क इज बीइंग डन। अब यहां पर बीइंग के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है आपकी? थर्ड फॉर्म आ रही है। तो इज बीइंग डन ये पैसिव सेंटेंस है। किसका? कॉन्टिन्यूस का पैसिव सेंटेंस है। तो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है बीइंग के साथ। ये कैसे बनाए जाते हैं, कौन से सेंटेंस होते हैं, इनको बात करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग सपोर्टिव। अब आपको यहां पे देखना है कि ये जो बीइंग आ रहा है ये किसके बाद आ रहा है? प्रीपोजिशन के बाद। यानी कि अगर प्रीपोजिशन ऑफ, फॉर, अबाउट, विदाउट, इनमें से कोई सा भी प्रीपोजिशन होगा उसके बाद अगर बीइंग आता है तो उन सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, उनको कैसे बनाते हैं, ये बात करने वाले हैं। एंड बीइंग टायर्ड ही लेफ्ट अर्ली, यानी कि थकने की वजह से। अब यहां पे ये कॉज को, रीजन को, कारण को बता रहा है कि थक गया था ना इसलिए, ही लेफ्ट अर्ली इसलिए वो जल्दी चला गया, क्योंकि वो थक गया था इसलिए वो जल्दी चला गया। तो रीजन और कॉज को बताते हैं, राइट? ये सारे सेंटेंसेस के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसको सबको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा जो बी होता है इसका सेकंड फॉर्म होता है वॉज, वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन और आईएनजी फॉर्म होता है दैट इज बीइंग। तो ये बी इसका फर्स्ट फॉर्म है, वॉज, वर इसका सेकंड फॉर्म है, बीन इसका थर्ड फॉर्म है और बीइंग इसका फोर्थ फॉर्म है जिसको आईएनजी फॉर्म होते हैं। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है इसकी इजएमआर, ये इसका फिफ्थ फॉर्म होती है, राइट? गॉट इट? तो हम आज बात करने वाले हैं बीइंग के सारे सेंटेंसेस के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट में। बीइंग टेम्परेरी बिहेवियर को बताया कि भाई आप अभी ऐसा बिहेव कर रहे हो और यहां पे बीइंग के साथ या तो कोई एडजेक्टिव होगा या फिर कोई नाउन होता है। जैसे एग्जांपल, यू आर बीइंग इररिस्पांसिबल, आप जो है गैर जिम्मेदार हो रहे हो भाई, तुम अभी गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हो। दोनों का मतलब सेम ही है कि आप ऐसा हो रहे हो। ही इज बीइंग टू इम्पेशेंट, वो आज जरूरत से ज्यादा अधीर हो रहा है। जरूरत से ज्यादा, यहां पे टू आ रहा है ना, टू का मतलब हो गया बहुत, बहुत ज्यादा वो इम्पेशेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा अधीर हो रहा है, ठीक है ना? दैट इज इम्पेशेंट। पेशेंट का अपोजिट होता है इम्पेशेंट। She is being overly sensitive right now, वो अभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? संवेदनशील। तो वह बहुत ज्यादा संवेदनशील हो रही है, सेंसिटिव हो रही है, ठीक है ना? जिसमें कुछ भी होने की संभावना होती है तो वो सेंसिटिव हो जाता है। नेक्स्ट इज दे आर बीइंग स्टबर्न, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान दीजिए। अबाउट दिस इशू, वे इस स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। होते हैं ना आजकल बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं। The children are nowadays very stubborn, adamant, obstinate, ये सारे वर्ड्स का मतलब जिद्दी होता है। तो ठीक है ना? तो they are being stubborn about this issue, यानी कि वे इस मुद्दे पर जो है जिद्दी व्यवहार कर रहे हैं या जिद्दी हो रहे हैं, थोड़ा सा अड़ रहे हैं, अड़ियल हो रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं, ठीक है ना? तो stubborn, adamant, obstinate, rigid, ये सारे का मतलब होता है जिद्दी होना, अड़ जाना अपनी बात पे, that is stubborn। Why are you being so defensive? तुम इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? डिफेंस करना मतलब होता है अपना बचाव करना। डिफेंस, जैसे डिफेंस मिनिस्टर होता है ना, रक्षा मंत्री बोलते हैं उसको। तो इसी तरह से why are you being so defensive? तुम इतना अपना बचाव क्यों कर रहे हो? तुम अभी इतना बचाव करने वाला रवैया क्यों अपना रहे हो? यानी कि अपना बचाव इतना क्यों कर रहे हो? तो why are you being so defensive? तो यहां पर ये जो being आ रहा है ये हमारे टेम्परेरी बिहेवियर को, मतलब आप ऐसा अभी बिहेव कर रहे हो। तो यहां पर बीइंग के साथ या तो एडजेक्टिव या बीइंग के साथ क्या आता है आपका? नाउन आता है। क्लियर हुआ आपको? दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ बीइंग। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड इज बीइंग का मतलब होता है होना। ये एक आइडिया और कॉन्सेप्ट को बताता है। किसको बताता है? आइडिया कॉन्सेप्ट को। और ये सेंटेंस के शुरू में आता है। तो यहां पर बीइंग के साथ एडजेक्टिव आता है इसमें भी, और बीइंग के साथ नाउन और फिर वर्ब आता है। बीइंग के साथ एडजेक्टिव, नाउन और फिर वर्ब आता है। कैसे बनेगा देखिए, बीइंग ऑनेस्ट,
यानी कि ऑनेस्ट होना। तो बीइंग के साथ क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो किसी चीज की विशेषता बताता है। तो ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, गरीब होना, अमीर होना, तो ये सब उसके एडजेक्टिव्स होते हैं। तो बीइंग ऑनेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ईमानदार होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। एग्री करते हो ना? बहुत जरूरी है भाई बीइंग ऑनेस्ट। बीइंग हार्ड वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग काइंड टू अदर्स मेक यू हैप्पी। अब बीइंग काइंड, अगेन ये भी आ गया आपका एडजेक्टिव, दैट इज बीइंग काइंड, यानी कि दयालु होना। यहां पे जो बीइंग का मतलब किससे आ रहा है? दैट इज होने के सेंस में आ रहा है, होना। तो बीइंग काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालु होना, मेक्स यू हैप्पी, यानी कि दूसरों के प्रति दयालु होना आपको खुश करता है। गॉट इट? समझ आ रहे ना? तो ये सेंटेंस के शुरू में आएगा। कहां आएगा? सेंटेंस के शुरू में आएगा। बीइंग कॉन्फिडेंट हेल्प्स इन इंटरव्यूज, यानी कि कॉन्फिडेंट होना, आत्मविश्वासी होना, खुद पर विश्वास होना, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं। आत्मविश्वासी होना इंटरव्यू में मदद करता है। हेल्प्स इन इंटरव्यूज। अब देखिए यहां पे कि बीइंग के बाद जो आ रहा है आपका, या तो एडजेक्टिव या नाउन आता है और उसके बाद वर्ब आ जाता है। क्या आ जाता है? यहां पे वर्ब आ जाता है। ठीक है ना? बीइंग काइंड टू अदर्स मेक्स, ठीक है ना? तो ये यहां पे इस तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज बीइंग डिसिप्लिन्ड लीड्स टू सक्सेस, यानी कि डिसिप्लिन्ड होना, क्या होना? डिसिप्लिन्ड होना, लीड्स टू, ये वर्ब आ गया, लीड्स टू सक्सेस, अनुशासित होना सफलता की ओर हमें लेके जाता है। बीइंग डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित होना। अनुशासन में मतलब हर चीज को डिसिप्लिन में करना, तरीके से करना। तो दैट इज बीइंग डिसिप्लिन लीड्स टू सक्सेस। एंड देन बीइंग काम सेव्स टाइम एंड एनर्जी। बीइंग काम यानी कि शांत रहना समय और हमारी एनर्जी को बचाता है, हमारी बोलते हैं ना ऊर्जा को बचाता है। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, आपके अंदर की जो पावर होती है, दैट इज हमारी ऊर्जा को बचाता है। क्या? शांत होना सेव्स टाइम एंड एनर्जी, राइट? गॉट इट? तो ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आता है और फिर वर्ब आता है, और ये किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट को होने का बताता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। नाउ बीइंग इन पैसिव, पैसिव में बीइंग को कैसे यूज करते हैं? जब कोई भी काम हो रहा हो तो यहां पर बीइंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। बीइंग के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। कैसे यूज करेंगे देखिएगा आप इसको। देखिए द वर्क इज बीइंग डन, तो यहां पे ये आ गया इज, ठीक है ना? ये बी की फॉर्म आ गई इज, ये बीइंग आ गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो वर्क इज बीइंग डन यानी कि काम किया जा रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है, ध्यान दीजिएगा। काम किया जा रहा है। अब काम किया जा रहा है, कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर काम जो है वो हो रहा है। ठीक है ना? जैसे मैं आपसे कहूंगा इंग्लिश इज बीइंग टॉट, यानी कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ठीक है ना? नेक्स्ट इज द हाउस इज बीइंग बिल्ट, यानी कि घर बनाया जा रहा है। द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, फूड प्रिपेयर किया जा रहा है। या द इश्यू इज बीइंग डिस्कस्ड, यानी कि मुद्दे पर डिस्कशन किया जा रहा है, उस पर चर्चा की जा रही है। कोई भी काम जो किया जा रहा है। द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड, यानी कि मरीज का इलाज किया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है। एंड देन वी हैव द रूल्स आर बीइंग फॉलोड, यानी कि नियमों का पालन किया जा रहा है। तो ये हमारा बीइंग के साथ जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म। बीइंग डन, बीइंग बिल्ट, बीइंग डिस्कस्ड, बीइंग ट्रीटेड या बीइंग फॉलोड, ये पैसिव सेंटेंस होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है? जहां पे इज एम आर के साथ यानी कि बी के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। गॉट इट? समझ में आ रही बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीइंग आफ्टर प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस के बाद बीइंग लगाते हैं। प्रीपोजिशंस लाइक ऑफ, फॉर, अबाउट या विदाउट, ऐसे प्रीपोजिशन के बाद बीइंग कैसे यूज किया जाता है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए थैंक यू फॉर बीइंग, अब यहां पे फॉर हमारा प्रीपोजिशन आ गया। फॉर बीइंग ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार होने के लिए आपका धन्यवाद। फॉर बीइंग ऑनेस्ट, तो यहां पे क्या आ गया? ये फॉर हमारा प्रीपोजिशन आ गया, दैट इज थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं। She was punished for being late, यानी देरी होने पर उसको सजा दी गई। तो she was punished मतलब उसको सजा दी गई, for being late देरी होने पर उसको सजा दी गई। तो यहाँ पे for जो आ रहा है वो being के पहले आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। She is proud of being Indian, यानी कि अब यहाँ पे ऑफ आ रहा है, प्रीपोजिशन कौन सा आ रहा है? यहाँ पे ऑफ आ रहा है कि उसे भारतीय होने पर गर्व है। यस, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, मुझे भी भारतीय होने पर गर्व है। तो आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन या ही इज प्राउड ऑफ बीइंग
इंडियन। तो ऑफ के बाद यहां पे बीइंग आ रहा है। नेक्स्ट इज दे टॉक्ड अबाउट। अब कौन सा प्रीपोजिशन आ रहा है यहां पे? अबाउट। दे टॉक्ड अबाउट बीइंग केयरफुल। उन्होंने सावधान रहने की बात करी। किसकी बात करी? अबाउट बीइंग केयरफुल। अबाउट के बाद बीइंग आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद बीइंग आ रहा है, यानी कि सावधान रहने की बात करी। किसके बारे में बात करी? सावधान रहने के बारे में। अबाउट बीइंग केयरफुल, सावधान रहने के बारे में बात करी। विदाउट बीइंग रूड आई डिसएग्री। अब रूड मतलब होता है थोड़ा सा रूखा होना, थोड़ा सा बेरुखा होना, थोड़ा सा गलत तरीके से बोलना, दैट इज। तो बिना, अब यहां पे क्या आ गया? विदाउट बीइंग रूड, यानी कि बिना बेरुखे हुए। बदतमीजी जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो आप बोलो ना बिना बेरुखी हुए मैं आपसे असहमत हूं। तो आई डिसएग्री, मैं असहमत हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। तो थोड़ा बेरुखे हुए। तो विदाउट बीइंग रूड, बिना बेरुखी हुए, यानी कि बिना बदतमीज हुए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज बीइंग, जो यूज होता है रीजन और कॉज के लिए। जो कौन, इसकी वजह से, इसके कारण, और क्योंकि वो ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। तो बीइंग का मतलब यहां पे रीजन और कॉज के लिए यूज होता है, क्योंकि के सेंस में। बीइंग टायर्ड, यानी कि क्योंकि वो थका हुआ था, तो बीइंग टायर्ड, या फिर थके हुए होने की वजह से, उसका कारण बता रहे, रीजन बता रहे। तो बीइंग प्लस रीजन और फिर रिजल्ट आ जाता है। बीइंग के साथ रीजन आता है, तो बीइंग टायर्ड, तो बीइंग के बाद क्या आ गया? रीजन आ गया। रीजन में क्या है? थका हुआ। तो बीइंग टायर्ड ही वेंट होम अर्ली, यानी कि थका हुआ होने की वजह से वह जल्दी चला गया। तो वजह से आगे कॉज को बता रहा है। बीइंग न्यू, यानी कि नया होने की वजह से। तो क्या हो रहा है? नए होने के कारण, यानी कि उसके रीजन को बता रहे हैं हम यहाँ पे। किसको बता रहे हैं? रीजन को बता रहे हैं कि नए होने के कारण शी मेड मिस्टेक्स, उसने गलतियां करी। नए होने के कारण उसने जो है बहुत गलतियां करी। बीइंग ऑनेस्ट, अब बीइंग ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होने के कारण या ईमानदार होने की वजह से। ही एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट, उसने अपनी गलती मान ली। क्योंकि वो ईमानदार था इसलिए उसने अपनी गलती मान ली, या ईमानदार होने की वजह से उसने अपनी गलती मान ली। तो यहां पे रीजन बता दिया, भाई गलती क्यों मानी? क्योंकि वो ईमानदार है। तो क्योंकि वो ईमानदार है। बीइंग सिक शी डिडंट कम, यानी कि बीमार होने की वजह से वह नहीं आई। तो यहां पे कारण क्या हो गया? बीमार होने की वजह से। तो बीइंग सिक शी डिडंट कम, वह नहीं आई। एंड देन लास्ट इज बीइंग बिजी आई कुडंट कॉल यू, यानी कि व्यस्त होने की वजह से कारण मैं कॉल नहीं कर पाया। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स हम क्या बता रहे हैं? बीइंग के बाद रीजन बता रहे हैं और फिर उसका रिजल्ट आ जाता है। राइट, आई होप ऑल द यूजेस ऑफ बीइंग आर एब्सोल्युटली एंड क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट ऑल योर डाउट्स एंड कंफ्यूजन। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश लिंगुआ ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।